हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। ड्रीम 11 फैंटेसी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली और कोलकाता के बीच होने वाले आईपीएल के मैच नंबर 47 के बारे में। पिच से लेकर प्लेयर्स तक हर एक बारीकियों के बारे में बताऊंगा, जिससे ग्रैंड लीग का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन तैयार कर पाओगे। ग्रैंड लीग के कुछ कॉम्बिनेशंस आपको वीडियो में भी मिल जाएंगे, और अगर आपको कुछ और पैटर्न्स चाहिए तो करना इतना सा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको टेलीग्राम का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके मेरे साथ में टेलीग्राम पे जुड़ जाना। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन दोनों जगह आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस मैच के बारे में। सबसे पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ग्रैंड लीग की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। और फाइनल टीम फाइनल अपडेट टेलीग्राम पे मिलता है, वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब जरा बात कर लेते हैं सबसे पहले वेन्यू के बारे में, पिच कैसा है इसके बारे में और क्या क्या आपको देखने मिलता है। सबसे पहले जो मैच होगा दोस्तों ईडन गार्डन्स कोलकाता में, विकेट की बात करें तो एक बेहतरीन बैटिंग सरफेस अभी तक हमें देखने मिला है इस मैदान पे। बाउंड्रीज की बात करें तो बहुत बड़ी बाउंड्री नहीं है, मात्र 70 मीटर की बाउंड्री आपको देखने मिलती है, ये पहली चीज है। इसके अलावा दोस्तों जो विकेट है वो तो बैटिंग फ्रेंडली है ही, साथ में जब सेकंड इनिंग में बैटिंग होती है तो वहां पे आ जाती है ड्यू, और ड्यू की वजह से और ज्यादा बैटिंग इजी होती है। और यही रीजन था कि हमने कोलकाता और पंजाब वाले मैच में 260 का स्कोर भी चेस होते हुए देखा था। सबसे बड़ा रीजन उसका यही था, क्योंकि सेकंड इनिंग में बॉलिंग करना मुश्किल होता है, ये अभी तक हम देखते आए हैं। और अभी दोस्तों अगर आप इस मैदान पर प्लेयर्स का स्कोर देखेंगे तो आपको क्या देखने मिलेगा। फिल सॉल्ट ने 75 बनाया, ओपन करने आए थे। नारायण ने 100 किया। इस वाले मैच में जरूर पूरन नंबर 6 पर बैटिंग कर रहे थे, और यहां पे अय्यर नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे थे। अगर आप सेकंड इनिंग का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको यह देखने मिलेगा कि एक तो सेकंड इनिंग में विकेट कम गिरे हैं, और दूसरा ये कि जो टॉप ऑर्डर के प्लेयर है उन्होंने ही पूरा स्कोर करके दे दिया। खास तौर से सेकंड इनिंग की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर आपको बहुत ज्यादा विकेट गिरते हुए नजर नहीं आएंगे। दोनों टीमें बहुत अच्छी हैं बैटिंग के मामले में, और वही है कि आपको टॉप ऑर्डर ज्यादा अच्छा स्कोर करके दे जाएगा, स्पेशली फॉर सेकंड इनिंग। और एक और चीज का ध्यान रखना, सेकंड इनिंग में चाहे आपके टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया हो, लेकिन इसके बावजूद भी पावर प्ले में हमें कम से कम 1 से लेकर 2 विकेट देखने मिल सकते हैं। तो पावर प्ले के जो गेंदबाज हैं उन पर थोड़ा सा नजर बना के रखिएगा। पहली इनिंग के अंदर भी यही कहानी हमें देखने मिली है। फर्स्ट इनिंग में भी आपको नई गेंद के साथ में स्विंग देखने मिला है। अब जो स्विंग गेंदबाज है, जैसे एक तरफ आपको वैभव अरोरा मिलेंगे, हर्षित राणा मिलेंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको खलील अहमद मिलेंगे मुकेश कुमार के साथ में, या फिर दुष्मंता चमीरा के साथ में। चमीरा के पास भी बढ़िया स्विंग है और खलील अहमद के पास भी बढ़िया स्विंग है। तो जो विकेट्स आपको देखने मिलेंगे ना पावर प्ले के अंदर, वो इनमें से किसी एक के खाते में आ सकते हैं। अब वो कौन सा, मतलब किसके चांसेस ज्यादा होंगे, वो मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए तो स्पिनर्स को बहुत ज्यादा विकेट नहीं मिले हैं, तो स्पिनर्स पर उतना ही डिपेंड करेंगे जितना कि दोस्तों अब इक्का दुक्का विकेट्स के लिए है। अब हम यहां से चलते हैं और सीधे बात कर लेते हैं कि इस मैदान पे जो मैचेस अभी तक खेले गए उनमें से किन किन नंबर के प्लेयर ने ज्यादा स्कोर किया है, ध्यान से देख लेना। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो सही लगता हो तो वीडियो को लाइक और कॉमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। जरा देखो दोस्तों, यहाँ पे जो पहले भी हम इस मैच को काफी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार फिर से आप देख लेना। केकेआर ने पहले बैटिंग करते हुए यहाँ पे 4 मैचेस खेले हैं, 4 में से 2 मैचेस में जीती है, 2 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा है। अब आप यहाँ पे देखिएगा 54 का स्कोर किया था ओपनर ने। आपके सामने ये जो टोटल कितने मैचेस है, 5, इन 5 मैचेस में से हर एक मैच के अंदर हमें यह देखने मिला है कि एक ओपनर ने स्कोर किया है, एक ओपनर फ्लॉप हुआ है, एक ओपनर ने स्कोर किया है, एक ओपनर फ्लॉप हुआ है। अब अगर आप इस वाले मैच की बात करें तो ये जो पंजाब से मैच था, स्टार्टिंग में ही दोनों खिलाड़ियों के 3 कैचेस ड्रॉप हो गए थे, 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे। एक सैम करन ने ड्रॉप किया था, एक ड्रॉप किया था शायद नाम याद भूल गया मैं उसका, तो मतलब कुल मिला के 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे। एक अर्शदीप की गेंद पे ड्रॉप हुआ था, एक सैम करन की खुद की गेंद पे ड्रॉप हुआ था, इससे कुल मिला के 3 कैचेस ड्रॉप हुए थे। तो यहां पे अगर ये कैचेस ड्रॉप ना होते तो फिर से आपको यही देखने मिलता कि एक ओपनर स्कोर करता और एक ओपनर स्कोर नहीं करता। तो बहुत हद तक आपको ये तय करना पड़ेगा कि किसको ड्रॉप करना है। एक बार फिर से फिल सॉल्ट और नारायण ओपन करने आएंगे, तो आप या तो नारायण को ड्रॉप कर सकते हो या फिर आप चाहो तो सॉल्ट को ड्रॉप कर सकते हो। पर नारायण को ड्रॉप करने में एक नुकसान ये है कि वो गेंदबाजी भी करते हैं पूरे 4 ओवर की, इसीलिए नारायण को हमें लेके चलना पड़ता है। अब अगर आप बात करें नंबर 3 के प्लेयर की, तो नंबर 3 के प्लेयर ने टोटल 5 में से सिर्फ 2 ही मैचेस में स्कोर किया है। एक में बनाया था 30 रन और एक में बनाया था 39 रन।
ये हमने देखा है टोटल यहां से लेकर यहां तक, ये किया था वेंकटेश अय्यर ने और ये किया था अंगक्रेश रघुवंशी ने। बाकी अगर देखेंगे 7 रन 8 रन 3 रन का स्कोर हमने देखा है। तो पहली चीज तो ये कि ओपनर में से एक को ले लेना, ग्रैंड लीग का एक कॉम्बिनेशन अभी तैयार करो बैठ के, ओपनर में से एक को पिक कर लो। फिर नंबर 3 का प्लेयर, अब यहां पे एक और टीम बनाएंगे जिसमें हम एक बार टीम में रखेंगे नंबर 3 का प्लेयर और एक बार नहीं रख रहे हम। फिर आते हैं नंबर 4 पे, नंबर 4 पे भी वही स्थिति हमें देखने मिली है, नंबर 4 को भी अभी टीम में हम पिक नहीं करते। अब आते हैं नंबर 5 पे, तो नंबर 5 के भी एक ही खिलाड़ी ने एक बार ही स्कोर किया है, तो यहां पर भी नंबर 5 के भी चांसेस अभी 50-50 हमें नजर आते हैं। अब अगर आप नंबर 6 पे आ रहे हैं तो यहां पे स्कोर हमें मिला है, तो अब आप या नंबर 3 के बाद नंबर 6 को ट्राई कर सकते हो, नंबर 3 के बाद में नंबर 6 को ट्राई कर सकते हो। 1 नंबर 3 नंबर और 6 नंबर का बल्लेबाज जैसे कि रसेल आपके पास में मौजूद है, और नंबर 3 पे आपको पॉसिबल है कि श्रेयस अय्यर जिस नंबर पर आ रहे हैं उनको ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो पंत है, स्टब्स है, इनको हम 5 नंबर 6 नंबर के हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। फिर नीचे के खिलाड़ियों के पास में उतना मौका नहीं था कि परफॉर्मेंस कर पाए। तो अगर हम फर्स्ट इनिंग की बात कर रहे हैं तो टॉप ऑर्डर से जैसे अगर हम केकेआर को लेके चलें तो फिल सॉल्ट और नारायण में से किसी एक को लेके चलना हमारे लिए बेहतर होगा। वैसे अगर दोनों स्कोर कर दें बहुत अच्छी बात है। फिर नंबर 3 पे अंगक्रेश रघुवंशी या फिर वेंकटेश अय्यर आपको मिलेंगे, अंगक्रेश रघुवंशी या वेंकटेश अय्यर मिलेंगे तो पॉसिबल है इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, अभी इनका फॉर्म उतना बेहतर भी नहीं है। फिर आता है नंबर 4 का प्लेयर श्रेयस अय्यर, और श्रेयस अय्यर के बाद आते हैं आंद्रे रसेल। तो ये इस तरीके से आपका एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। वहीं अगर हम बात करते हैं डीसी की, तो डीसी की तरफ से जैक फ्रेजर और अभिषेक पोरेल आते हैं ओपन करने। नॉर्मली जैक फ्रेजर मिस और हिट वाले प्लेयर हैं, मतलब हिट मिस वाले प्लेयर तो नहीं कहूंगा, हिट वाले प्लेयर है, मिस तो उनकी बाई चांस ही होती है। तो जैक फ्रेजर नॉर्मली सभी की टीम में आएंगे, अभिषेक पोरेल को अधिकतर लोग ड्रॉप कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपको मिलते हैं शाय होप, फिर आता है पंत और फिर आता है ट्रस्टिन स्टब्स। तो ये 2 खिलाड़ी जो हैं इनका थोड़ा सा चांस 50-50 वाला होगा। जब आप इनको टीम में पिक कर रहे हो तो ऊपर के जो फ्रेजर है, इधर से सॉल्ट और नारायण है, इनमें तो एक खिलाड़ी को छोड़ दीजिएगा। अब सेकंड इनिंग की अगर बात करें तो इसमें सभी ने स्कोर किया, इसमें भी ऑलमोस्ट सिर्फ इन दोनों को छोड़ के सभी ने स्कोर किया। यहां पर भी आपको 2 खिलाड़ियों का स्कोर नजर आया, इन्होंने उतना कुछ खास किया नहीं। आरसीबी की तरफ देखेंगे तो फिर से आपको ऑलमोस्ट सभी का परफॉर्मेंस नजर आया और वही स्थिति पंजाब की है। तो सेकंड इनिंग में बहुत हद तक ऐसा देखने मिलेगा कि पावर प्ले में जितने विकेट चले गए, उसके बाद में विकेट जाना होगा मुश्किल। पावर प्ले के अंदर जितने विकेट चले जाएंगे उतने चले जाएंगे, फिर विकेट जाना मुश्किल होगा, और जो बल्लेबाज आपको स्कोर करके दे रहे हैं उसके बाद वही स्कोर करते हुए देते चले जाएंगे। तो ये चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। अभी तक हमने इस ग्राउंड पे ये कहानी देखी है, बाकी इसी पे डिपेंड नहीं करेंगे। और अब हम इस ग्राउंड का रिकॉर्ड देख लेते हैं। फिल सॉल्ट ने इस मैदान पे 69 के एवरेज के साथ में स्कोर किया है, तो अगर वेन्यू के हिसाब से चला जाए तो फिल सॉल्ट को ड्रॉप करना होगा मुश्किल। इसके बाद सुनील नारायण है, सुनील नारायण का 19 का बैटिंग एवरेज है, अंगक्रेश रघुवंशी का 16 का बैटिंग एवरेज है। जैसा हम बात भी कर रहे थे कि नंबर 3 के प्लेयर ने उतना कुछ खतरनाक नहीं किया है, एक बार 30 बनाए जरूर था, बाकी मैचेस में इन्होंने टोटल मिला के 9 रन बनाए हैं। इसके बाद वेंकटेश अय्यर का भी आप देखो, ये भी अगर नंबर 3 आते हैं तो 20 का ही बैटिंग एवरेज है। जो चीज हमने पीछे देखी वो यहां पर भी समझ में आती है। अब अगर आज का ही दिन इनका बहुत अच्छा हुआ, जैसे कि अगर आप यहां देख रहे हैं इन्होंने 11 मैच खेलकर 150 बनाया है, तो अगर ये 150 वाला दिन आज है तो एक अलग बात है, अदरवाइज इनका रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही आपको देखने मिलता है। फिर है श्रेयस अय्यर, वही स्थिति, 25 का बैटिंग एवरेज, 150 है। फिर नंबर 6 और नंबर 7 पर बैटिंग करने कौन आता है? रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल। रिंकू सिंह का 44 का और आंद्रे रसेल का 35 का एवरेज है, और ये आप देख सकते हैं। ये इस ग्राउंड की कहानी है जो आपको इससे भी समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों जो चीज हमने पीछे देखी थी वो काफी हद तक सही है, बस कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा दिन अच्छा नहीं है, हमने ड्रॉप कर दिया अय्यर को, अय्यर ने 50 बनाया है 10 मैच खेलकर, और अगर आज का ही वो दिन हुआ, मतलब आप कई बार ऐसा होता है कि हमारे एक प्लेयर से या 2 प्लेयर से ग्रैंड लीग चूकती है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है कि अगर हमने अय्यर को ड्रॉप किया और वेंकटेश अय्यर को रख लिया तो पॉसिबल है कि अय्यर रन मार जाए, हमने श्रेयस को रखा और वेंकटेश रन मार जाए, तो ये स्थिति बदल जाती है कई बार। गेंदबाजी की बात करें तो रसेल 37 विकेट निकाल चुके हैं, हर्षित राणा के पास में 11 विकेट है, सुनील नारायण के पास में 69 है, और वरुण चक्रवर्ती के पास में 16 विकेट हमने देखे हुए हैं। अब
इसके बाद अगर दूसरी टीम की तरफ जाते हैं तो इन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं खेले हैं, तो इस पर आप देख नहीं पाओगे। अक्षर पटेल ने 4 विकेट निकाला है, कुलदीप यादव के पास में 21 है और मुकेश कुमार के पास में 3 विकेट शामिल है। अब अगर हम ये देखें कि दोनों टीमें जब पावर प्ले में गेंदबाजी करती हैं तो कौन कौन से गेंदबाज हैं जो आपको विकेट निकाल कर देते हैं, जिन पर आपको फोकस करना है। तो यहां से अगर हम बात करें मैक्सिमम मैचेस में वैभव अरोरा ने विकेट निकाला है ज्यादातर मैचेस में। फिर इसके बाद नाम आता है हर्षित राणा का। तो वैभव अरोरा खेलते हैं तो पहले पावर प्ले की विकेट के लिए प्राथमिक चॉइस है, इसके बाद हर्षित राणा है। तो ये 2 खिलाड़ी जो चॉइस बन सकते हैं। इसके बाद जब हम देखते हैं कि इन्होंने कोलकाता का मैच है, कोलकाता के होम ग्राउंड पर किसने विकेट निकाला है, तो ये जो 4 मैचेस इन्होंने होम ग्राउंड पर खेले हैं, जिसमें से वैभव अरोरा का नाम 2 बार है और यहाँ पे अनुकूल रॉय ने विकेट निकाला था और एक बार हर्षित राणा ने इस मैच में वैभव अरोरा नहीं खेले थे। तो कुल मिला के देखा जाए तो वैभव अरोरा का परसेंटेज थोड़ा सा बेहतर है विकेट के मामले में। वहीं अगर हम डीसी की बात करें तो डीसी के लिए पावर प्ले में ऑलमोस्ट 1 से 2 विकेट इनके पास भी आता है और इनकी तरफ से विकेट जो निकालते हैं ज्यादातर मैचेस में खलील अहमद है। खलील अहमद अधिकतर मैचेस में इनको विकेट निकाल कर देते हैं। तो अगर हम विकेट की बात कर रहे हैं तो आपके पास में खलील अहमद होगा जिसके पास चांसेस बेहतर होंगे, जिसको पावर प्ले में विकेट मिल सकता है। और इसके बाद अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे देखते हैं ये कि कौन सी टीम किन गेंदबाजों को ज़्यादा विकेट देती है। ये जो सेक्शन है इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन से गेंदबाज हैं जिन पे नज़र रखनी है और ऐसा भी कोई गेंदबाज है क्या जिसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया जा सकता है, वो भी पता चल जाएगा। तो ज़रा ध्यान से देखना दोस्तों, चीज़ें अगर क्लियर होती जाए तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत छोटा सा टारगेट है 3000 लाइक्स का, जो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा कर दोगे और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। अगर दोस्तों आज 3000 लाइक कंप्लीट नहीं हुए तो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। 3000 लाइक पूरे कर दीजिएगा। चलो देखें, केकेआर की टीम बैटिंग करने आती है, 5 विकेट मिनिमम, 6 विकेट मैक्सिमम लगभग चले जाते हैं इनके। लगभग इतने विकेट गिर जाते हैं हर मैच के अंदर। चाइना मैन को इन्होंने विकेट नहीं दिया है क्योंकि चाइना मैन सिर्फ 2 ही टीमों के पास में है, एक नूर अहमद है और एक डीसी है। डीसी से ये पहली बार खेल रहे हैं और पहले खेल चुके होंगे जीटी से, तो वहां पे भी शायद इन्होंने विकेट नहीं दिया। अब इसके बाद ये जो सेक्शन है यहाँ पे तो डिपेंड करेगा कि भाई कुलदीप यादव की गेंदबाजी या फिर हमें जो वीकनेस देखनी होगी, प्लेयर बैटल देखनी होगी, जो मैंने अपने डिटेल्ड वीडियो में दिया है। इसके बाद अगला जो नाम आता है वो है खलील अहमद का। खलील अहमद के पास में आप देखेंगे कम से कम 2 विकेट का मौका है। क्यों? 8 मैच खेले हैं, 15 विकेट दे चुके हैं, ऑलमोस्ट 2 मैच पर विकेट लेफ्ट आर्म के पास में जा रहे हैं। तो खलील अहमद के पास में 2 विकेट का मौका है। थोड़ी और अच्छी गेंदबाजी कर लेंगे तो 3 विकेट के मौके आ जाएंगे। तो मेनली अभी हम 2 विकेट मान के चले और बहुत अच्छी कर लें तो 3 विकेट। तो कुल मिला के जो खलील अहमद है ये आपके वाइस कैप्टन की दौड़ में आ जाते हैं। इसके बाद अक्षर पटेल को बहुत ज्यादा विकेट नहीं दिए, चांसेस है 50-50। इसके बाद है राइट आर्म फास्ट को 5 दिया और राइट आर्म मीडियम को दिए हैं 15 विकेट। यहाँ पे है रसिक सलाम, मुकेश कुमार और लिजार्ड विलियम्स, लगभग 2 विकेट पर मैच यहाँ पे, लेकिन 3 गेंदबाज मौजूद हैं तो हम टोटल तीनों के मिला के 3 विकेट यहाँ पे काउंट कर लेते हैं। डेथ ओवर में एक आधे विकेट एक्स्ट्रा बढ़ सकता है क्योंकि अगर पहली इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं तो कई बार ये विकेट आप बढ़ते हुए देख जाते हैं, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में लास्ट में होता क्या है कि बल्लेबाज हिट करने जाता है और विकेट चला जाता है। इसलिए लास्ट के विकेट में बहुत ज्यादा काउंट नहीं कर रहा हूं, स्टार्टिंग से काउंट कर रहा हूं और स्टब्स और यहाँ पे लेग ब्रेक मौजूद नहीं है। तो 2 से लेकर 3 विकेट का मौका खलील के पास में और 3 से लेकर 4 विकेट का मौका इनके पास में है। तो कुल मिला के इस तरह से आपको 6 विकेट देखने मिल जाएंगे। मतलब पॉसिबल ये है कि अगर खलील को 2 मिल रहे हैं तो यहाँ 4 आ सकते हैं, अगर खलील को 3 मिल रहे हैं तो यहाँ टोटल मिला के 3 विकेट आप देख सकते हो। तो अगर मेन चॉइस देखी जाए तो खलील अहमद अगर थोड़ी सी भी अच्छी गेंदबाजी करें तो ये सबसे प्राथमिक चॉइस है, जो कि स्मॉल लीग की टीम में भी रखा जा सकता है। अब अगर डीसी की बात करें, जब डीसी बैटिंग करने आती है तो इनको दिक्कत किससे होती है? चाइना मैन को एक बार विकेट दिया है, लेफ्ट आर्म फास्ट को दिए हैं इन्होंने 13 विकेट। चूंकि इस टीम के पास में लेफ्ट आर्म नहीं है, अगर आता है तो नजर रखना, मतलब मिचेल स्टार्क आते हैं तो उनके पास में अच्छा मौका है। और थोड़ा उसको ज्यादा विकेट नहीं दिए, इन्होंने दिए हैं फास्ट बॉलिंग को 12 विकेट और 17 विकेट दिए हैं राइट आर्म मीडियम को। टोटल 10 मैच खेल चुके हैं, मतलब पर मैच में लगभग 1 विकेट जा सकता है। तो चमीरा के पास में 1 विकेट मिनिमम का मौका है, मैक्सिमम 2। इसके बाद वैभव अरोरा, हर्षित राणा और आंद्रे रसेल, ये 3 गेंदबाज यहाँ पे मौजूद हैं। इन तीनों के पास मिलाकर टोटल 3 विकेट में यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। अब पॉसिबल है कि वो विकेट किसी एक को ही मिल जाए, मतलब वैभव अरोरा को 3 विकेट मिल जाए या फिर हर्षित राणा को 3 मिल जाए या फिर रसेल को अकेले को 3 मिल जाए, ये आपको देखने मिल सकता है। और डेथ ओवर के विकेट काउंट नहीं करता हूँ, ध्यान रखना, मैं डेथ ओवर के विकेट बढ़ भी सकते हैं। इसके बाद सुनील नारायण है,
लगभग 1 विकेट का मौका मैं इनका मान के चल रहा हूं, क्योंकि ऑफ ब्रेक भी हर टीम के पास में नहीं है और इतना क्वालिटी ऑफ ब्रेक नहीं है, इसलिए 1 विकेट में कम से कम इनका मानता हूं। और लेग ब्रेक में वरुण चक्रवर्ती के पास भी 1 विकेट का मौका है। अब जो विकेट का रेशो हमें देखने मिलता है कि डीसी की टीम कम से कम 6 विकेट इनके हर मैच के अंदर चले जाते हैं, जिसमें चमीरा के पास में 1, टोटल 3 विकेट, यहां से 4 विकेट, सुनील नारायण के पास 1 और वरुण चक्रवर्ती के पास में 1। तो मिनिमम इस तरह से आपको 6 विकेट देखने मिल सकते हैं और चांसेस है कि यहां से विकेट एक अधिक बढ़ सकता है। अब आगे चलते हैं और बात कर लें कि कौन सी टीम के खिलाड़ी कितनी बार ड्रीम टीम में शामिल हो चुके हैं। जीत में कितनी बार है, हार में कितनी बार है, इस पे नजर डालते हैं और होम ग्राउंड पे कौन है कितनी बार। सबसे पहले होम ग्राउंड काउंट कर लेते हैं, इससे बेहतर रहेगा। होम ग्राउंड के मैचेस कितने हैं? 1, 2, 3, 4 मैचेस। 4 मैचेस होम ग्राउंड पे खेले, ये भी होम ग्राउंड का ही मैच है। 5 मैचेस इनके होम ग्राउंड पे हो चुके हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो सॉल्ट 1 बार, सॉल्ट 2 बार, इसके बाद सॉल्ट 3 बार, सॉल्ट 4 बार। सॉल्ट ने होम ग्राउंड पे 4 बार ड्रीम टीम में जगह बनाई है। तो अगर होम ग्राउंड के हिसाब से चलें तो सॉल्ट पहले अच्छे पिक बनते हैं। फिर अगर सुनील नारायण की बात करें तो सुनील नारायण ने ऑलमोस्ट सभी मैचेस में अच्छा किया है, सिर्फ पहला मैच छोड़ के। तो सुनील नारायण दूसरे बेहतर पिक बनते हैं। फिर आता है नंबर 3 वेंकटेश अय्यर। वेंकटेश अय्यर ने सिर्फ 1 बार ही होम ग्राउंड पे अच्छा किया है, इसलिए ये खिलाड़ी अभी के लिए बाहर। जो मैं आपको बता भी रहा था कि नंबर 3 का प्लेयर उतना बेहतर ऑप्शन नहीं बन पाया है। फिर इसके बाद श्रेयस अय्यर आते हैं। श्रेयस अय्यर ने ऑलमोस्ट सभी मैचेस में अच्छा किया है, तो आपके लिए ये तीसरा प्लेयर एक कंपलसरी पिक बनता है। रिंकू सिंह को ज्यादा मौके मिले नहीं है, रमनदीप सिंह को ज्यादा मौके मिले नहीं है। आंद्रे रसेल होम ग्राउंड पे 1 बार आ चुके हैं, होम ग्राउंड पे दूसरी बार, होम ग्राउंड पे तीसरी बार और चौथी बार। तो आपके पास में ये चौथा प्लेयर आता है जो कि थोड़ा जरूरी होता है। और अंगक्रेश रघुवंशी ने देखा जाए तो होम ग्राउंड पे 1 ही बार परफॉर्मेंस करके दिया है। अब स्थिति क्या बनी है दोस्तों? 1 बार ये चल गए, 1 बार ये चल गए होम ग्राउंड पे। तो वही स्थिति है कि अब अंगक्रेश रघुवंशी और वेंकटेश अय्यर ये मैच खराब करने वाला काम करेंगे। मतलब आपने रख लिया, पॉसिबल है कि ना चले, क्योंकि स्थिति वैसी है। अगर आपने नहीं रखा और बाई चांस चल गए तो वो स्थिति है। तो कुल मिला के ये जो प्लेयर है ये आपका मैच खराब करने के लिए आ सकते हैं। अब गेंदबाजी की अगर देखें तो गेंदबाजी में होम ग्राउंड पे आप देखेंगे सबसे पहले यहां से आए थे हर्षित राणा। दूसरा होम ग्राउंड का मैच ये था, उसमें कौन कौन थे? वरुण चक्रवर्ती शामिल थे, हर्षित राणा का नाम फिर से रिपीट था। तीसरी बार होम ग्राउंड पे मैच हुआ, फिर से हर्षित राणा का नाम आया। चौथी बार जो मैच हुआ था इसमें हर्षित राणा का नाम नहीं आया। तो मेन जो प्लेयर है एक हर्षित राणा, जिसका आप इस मैदान पे कंपल्सरी मान के चल सकते हैं। और वैभव अरोरा होम ग्राउंड पे 1 बार भी नहीं आए, सबसे बड़ी बात है। हालांकि होम ग्राउंड पे मैच भी उन्होंने सिर्फ 1 ही बार खेला है, सिर्फ ये वाला मैच। इसके अलावा उन्होंने कोई मैच भी नहीं खेला होम ग्राउंड पे, तो ये भी ठीक है। और 1 मैच ये भी खेला है इन्होंने, कौन सा वाला? LSG वाला। तो LSG वाले में भी होम ग्राउंड पे ये वैभव अरोरा थे जरूर, ठीक है। तो वैभव अरोरा 2 मैच खेले, 1 बार ड्रीम टीम में आ चुके हैं। तो ये चीज क्लियर होती है। अब हम बात करते हैं जो दूसरी टीम है उसके बारे में। तो यहां से वार्नर नहीं खेल रहे, फ्रेजर ने सभी मैचेस में जगह बनाई है। ऋषभ पंत की अगर बात करेंगे तो ऋषभ पंत ने भी ऑलमोस्ट हर मैच में जगह बनाई है। ट्रस्टिन स्टब्स को जब मौका मिला है तब जगह बनाई है, क्योंकि इन्हें कुछ मैचेस में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला, इसीलिए यहां पे जरूरी होगा कि स्टब्स की बैटिंग आ जाए। तो स्टब्स को जब मौका मिला है तब इन्होंने किया है। तो अभी आपके पास में ये 3 प्लेयर थोड़े बेहतर आते हैं। अक्षर पटेल की हम बात कर लेते हैं। तो अक्षर पटेल ने ये जब इन्होंने अपने होम ग्राउंड पर खेला 2 बार अच्छा किया, लेकिन जब बाहर खेलने गए तब 1 बार यहां अच्छा, 1 बार यहां अच्छा है और 1 बार यहां अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि तीनों मैचेस में सेकंड इनिंग में बैटिंग की है, सेकंड इनिंग में बैटिंग की है, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी की है, तब इनका थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस हमने देखा है। और इसके अलावा नीचे और कोई प्लेयर ऐसा नहीं है। अभिषेक पोरेल 4 बार आ चुके हैं। गेंदबाजी की बात कर लेते हैं तो कुलदीप यादव सिर्फ 1 मैच ये छूटा है, 1 मैच ये छूटा है, बाकी मैचेस में टीम में एंट्री की है। खलील अहमद भी 5 बार आ चुके हैं और मुकेश कुमार 3 बार जगह बनाई है। इसके अलावा रसिकदार ने पिछले 2 मैचेस में अच्छी गेंदबाजी की है। इससे पहले जब 2 बार मौका मिला था तब ड्रीम टीम में शामिल नहीं हो पाए थे। तो ये यहां पर आकर कहानी खत्म होती है इनकी। अब बात कर लेते हैं कि कैप्टन किसे बनाए, वाइस कैप्टन किसे बनाए। दोस्तों ध्यान से देखना और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मैं कोशिश करूंगा कि और बेहतर कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पर भी दूं। लिंक डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट सेक्शन में है। तो यहाँ पे अगर हम कैप्टन वाइस कैप्टनसी की बात देखें तो टॉप ऑर्डर के हिसाब से ये दोनों प्लेयर बनते हैं। टॉप ऑर्डर के हिसाब से, रीसेंट फॉर्म के हिसाब से और परफॉर्मेंस के बेसिस पे, तो ये 2 खिलाड़ी पहले निकल कर आते हैं। फिर इसके बाद सीधे निकल कर आता है आंद्रे रसेल का नाम, ये तीसरा नाम है। और गेंदबाजी में
एक भी प्लेयर ऐसा नहीं है जिसको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकूं। तो टोटल मिलाकर आपको मिलते हैं 3 नाम, पहला नाम सॉल्ट, दूसरा नाम नारायण, तीसरा नाम रसेल है। और बाकी अगर इनके अलावा कोई और परफॉर्मेंस करता है तो वो अनएक्सपेक्टेड होगा। तो जो आप अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हो उसमें उनको कैप्टन वाइस कैप्टन करना। चीजें क्लियर है? अगर आप एक्सपेक्टेड टीम बना रहे हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ ये पॉसिबल है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो उसमें रसेल को, नारायण को, सॉल्ट को ट्राई करना। लेकिन आपको लग रहा है कि यार मान लो कि मैच बिल्कुल उल्टा हो जाए तो फिर आप उसमें अय्यर, श्रेयस अय्यर इनको ट्राई कर सकते हो। मेनली आपके पास में ये जो 3 ऑप्शन है ये सबसे बेहतर ऑप्शन होंगे। अब बात करें अगर डीसी की तरफ से, दोस्तों एक और चीज का ध्यान रखना, मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर देता हूं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो बड़ी डिटेल में ही बात करें तो सही होगा। अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो फिर आपको वेंकटेश अय्यर नंबर 3 पे मिलते हैं। पॉसिबल है कि इनको भी ना उतारते हुए श्रेयस अय्यर खुद आ जाए। तो अगर ये दोनों चलेंगे तो फिर अय्यर ऑटोमेटिकली ड्रीम टीम में आते हैं और फिर रसेल भी टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आ जाएंगे। मेन चीज आपको ये याद रखनी है। और फिर आपको रिंकू सिंह की बैटिंग भी नजर आ जाएगी। वैसे अगर ये दोनों में से पहला विकेट जल्दी जाता है, मान लीजिए कि सॉल्ट जल्दी आउट हो गया या नारायण जल्दी आउट हो गए, तो फिर बैटिंग आएगी अंगक्रेश रघुवंशी की। तो अगर ऊपर का विकेट जल्दी जाता है तो फिर हम 3 नंबर के खिलाड़ी से परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे। ध्यान रखना, अगर टॉप ऑर्डर से विकेट जाता है तो फिर अंगक्रेश रघुवंशी आपके लिए नंबर 3 पर आएंगे और फिर नंबर 4 पर आपको मिलेंगे श्रेयस अय्यर, फिर नंबर 5 पर आएंगे रसेल और रिंकू। फिर वेंकटेश अय्यर की बैटिंग नहीं आ पाएगी, इस चीज का ध्यान रखना। तो ये चीज मेन है, इस पे थोड़ा सा फोकस करके रखना। फर्स्ट इनिंग सेकंड इनिंग दोनों में ये काम होने वाला है। और सेकंड इनिंग में तो खास तौर से पॉसिबल है कि वेंकटेश अय्यर की बैटिंग ही ना आए सेकंड इनिंग में, अगर जल्दी विकेट ना गिरे तो। अगर विकेट गिर जाते हैं तो ही बैटिंग आ पाएगी। वहीं अगर अब डीसी की बात करें तो टॉप ऑर्डर के हिसाब से सिर्फ एक नाम है फ्रेजर का, जो कि कैप्टन बन सकते हैं। पोरेल के चांसेस ऐसे हैं कि स्लो खेलेंगे तो मुझे लगता है कि इनका तो बैटिंग डाउन ही बदल देंगे इस मैच में। इसके बाद यहां से आएंगे तो पंत को सिर्फ वाइस कैप्टन बना सकते हैं, कैप्टन नहीं बना पाएंगे। और गेंदबाजी में एक नाम मिलता है हमें खलील अहमद का, जिनके पास में 3 विकेट निकालने का मौका है। तो ये गेंदबाज, 2 बल्लेबाज कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में है। टोटल मिला के 6 प्लेयर, 3 यहां से 3 वहां से, और बाकी जो प्लेयर हैं ये अनएक्सपेक्टेडली आ जाएं तो अलग बात है। अब आप कहोगे कि स्टब्स बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं, इनको ट्राई क्यों नहीं कर रहे, शे होप को क्यों नहीं कर रहे, पोरेल को क्यों नहीं कर रहे। दोस्तों सिचुएशन ऐसी है कि अगर जब ये बैटिंग करने आएंगे, इन्होंने 30 रन 35 रन कर दिए, तो फिर जब ये हिट करने जाते हैं तो विकेट फेंक जाते हैं 90% टाइम। 10% टाइम ऐसा होता है कि आपको स्कोर करके देंगे। वही स्थिति शायद होप के साथ में है। और स्टब्स का बैटिंग डाउन इतना नीचे है कि अगर विकेट जल्दी गए तो और नीचे होते चले जाएंगे, और अगर विकेट जल्दी ना गए तो फिर वैसे भी ऊपर का प्लेयर ऑलरेडी कैप्टनसी की दौड़ में शामिल हो जाएगा। इसलिए स्टब्स को हमने कैप्टन वाइस कैप्टनसी की दौड़ में नहीं रख पाते हैं। खलील अहमद के पास में 3 विकेट का मौका है। कुलदीप यादव पहले इसी टीम से खेला करते थे और रिकॉर्ड आप देख लेना, उस हिसाब से काम करेंगे। अब कुछ ऐसे प्लेयर्स जिनके चांसेस हैं कि ये सेफ हैं और ड्रीम टीम में आ सकते हैं। पहला नाम है ट्रस्टिन स्टब्स का, फ्रेजर का दूसरा नाम है, श्रेयस अय्यर है, रसेल, नारायण, खलील अहमद और हर्षित राणा। ये वो खिलाड़ी हैं जिनके चांसेस हैं कि इस मैदान पर भी अच्छा कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी बेहतर है तो ड्रीम टीम में जगह बना लेंगे। डिफरेंशियल में शामिल है ऋषभ पंत, फिल सॉल्ट, अभिषेक पोरेल, दुष्मंता चमीरा और लिजार्ड विलियम्स। इनको आप डिफरेंशियल में शामिल कर सकते हो। और नंबर 3 जो रिस्की प्लेयर्स हैं जिसमें शाय होप का नाम दर्ज है, अंगक्रेश रघुवंशी, क्योंकि बैटिंग ही ना आ पाए कहीं। रसिक सलाम ने पिछले मैच में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, और कुलदीप यादव, हालांकि सामने वाली टीम ने चाइना में इनको विकेट दिया नहीं है, इस ग्राउंड पर स्पिन को उतनी मदद मिली नहीं है। 21 इनिंग में 21 विकेट इनके खाते में दर्ज है, इसलिए मैंने अभी इनको रिस्की में शामिल किया हुआ है। दोस्तों कुछ कॉम्बिनेशन की बात करें जिसमें शाय होप मेरी टीम में, फ्रेजर स्टब्स को टीम में रखा है, अय्यर, अंगक्रेश रघुवंशी है। बाई चांस अगर पहला विकेट जल्दी जाता है फिल सॉल्ट का तो रघुवंशी की बैटिंग आएगी। नारायण कप्तान है, वाइस कैप्टन रसेल है, दुष्मंता, लीजर्ट, खलील और हर्षित राणा को टीम में रखा है। अगर आपको कोई चेंज लगता है तो कर सकते हो, पॉसिबल चेंजेस हैं, एकाधिक चेंज कर सकते हो। फिर इसके बाद एक बार फिर से मैंने सॉल्ट का आउट मान के चला है, पंत, फिर अंगक्रेश रघुवंशी को अगर आराम से खेलकर कुछ स्कोर करते हैं तो वाइस कैप्टन ट्राई किया है। नारायण बैटिंग प्लस बॉलिंग के लिए अय्यर हैं, कुलदीप यादव, खलील अहमद, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा को जगह दी है हमने इस टीम के अंदर। जो तीसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें फिल सॉल्ट है, नारायण भी हैं, अभिषेक पोरेल को कैप्टन ट्राई किया है। बाई चांस अगर टॉप ऑर्डर से खड़े रह जाएं, 40-50 रन 60 रन कर दें तो उस लिए अभिषेक पोरेल है। फिर ऋषभ पंत है, सॉल्ट, अय्यर, फ्रेजर, स्टब्स, नारायण, कुलदीप, वरुण चक्रवर्ती और रसेल है। हालांकि ये मेरे अनएक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन में है। फिर कुछ एक्सपेक्टेड में जैसे सॉल्ट और फ्रेजर करते आए हैं,
पंत हैं, स्टब्स को रखा है, अय्यर, नारायण, रसेल, खलील अहमद, रसिक सलाम, वैभव अरोरा और हर्षित राणा हमारी टीम में जगह बना रहे हैं। तो दोस्तों कोई भी चेंजेस होगा वो टेलीग्राम पे तो आपको बता ही दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में है, ज्वाइन कर लेना। ध्यान रखना दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, सो प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। मिलता हूं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय महाकाल।